आज होली थी। बाहर सभी लोग होली के रंग में डूबे हुए थे। कोई किसी को रंग लगा रहा था तो कोई किसी को गुलाल, कोई किसी पर रंग भरी पिचकारी मार रहा था तो कोई कीचड़ में लिपटा हुआ कुछ अलग ही नज़र में आ रहा था। लेकिन सभी की जुबान पर एक ही बात थी, होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है। लेकिन बाहर के इतने शानदार रंगों से अनजान अंकित अपने कमरे में बैठा मोबाइल फ़ोन में गेम खेल रहा था। तभी उसकी आंखों पर किसी ने पीछे से अपना हाथ रखा। अंकित, कौन? रानी, अरे और पहचानिए पहचानिए। अंकित, रानी भाभी। रानी, अरे वाह देवर जी, आप तो तुरंत पहचान गए। रानी ने अपना हाथ अंकित की आंखों से हटाया और जैसे ही अपना माथा हटाया तो उसने देखा कि उसके सामने ना सिर्फ रानी भाभी ही नहीं बल्कि दिव्या और रंजना भाभी भी थी। दिव्या और रंजना भाभी के हाथों में ढेर सारा रंग था। अंकित कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही उन लोगों ने उनके चेहरे पर रंग लगाना शुरू कर दिया। तीनों भाभियां, होली है, आज तो हम आपको ऐसे रंगेंगे कि रंग छुड़ाने में आपको 10 दिन कम से कम लग जाएंगे। ये देखकर उन लोगों ने फिर से अंकित को रंग लगाना शुरू कर दिया। इस बीच रानी भाभी ने बाल्टी में रंगों का घोल और अंकित की ओर देखते हुए कहा, रानी, देवर जी तैयार है ना रंगों भरी बाल्टी में डुबकी लगाने के लिए? ये कहकर रानी भाभी बाल्टी के रंगों को एक पिचकारी में भरकर अंकित पर डालने लगी। अंकित, अरे अरे हो गया भाई, अब कितना रंग लगाओगी? रानी भाभी, अरे ऐसे कैसे हो गया? भाभी और देवर की होली भी भला इतनी जल्दी ख़त्म होती है क्या? ये कहकर उन तीनों ने अंकित को पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। अंकित, अरे कहाँ ले जा रही हैं मुझे आप लोग? दिव्या, आप भी ना सवाल बहुत पूछते हैं देवर जी, चलिए ना जहाँ ले के जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद तीनों भाभी अंकित को एक रंग के भरे टब में पास ले जाती हैं। अंकित ने जब रंगों से लबालब भरे उस टब को देखा तो बोल पड़ा, अंकित, ओ तेरी, अभी और रंग भी बाकी है। अंकित की बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि दिव्या भाभी ने उसे जोर का धक्का मारा और वो उस टब में जा गिरा। उसके बाद सारी भाभियां जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। उससे कहने लगी रंजना, क्यों देवर जी, आ रहा है भाभियों के साथ होली खेलने का मज़ा? अंकित, आ तो रहा है लेकिन ऐसे लग रहा है कि होली एक तरफा हो रही है। रानी, अरे ऐसा क्यों? अंकित, क्योंकि अभी मैंने कहाँ लगाया आप लोगों को रंग? अरे जैसे आप लोगों ने मुझे रंगों से भर दिया, मुझे भी तो आपको रंगों से भरना है। और ये कहकर वो टब से बाहर निकला और तीनों भाभियों को टब में धकेलने लगा। और दिव्या, अरे यार ये देवर जी क्या कर रहे हैं? तीनों भाभियां, अरे छोड़ दो मेरा हाथ, अरे देवर जी छोड़िए ना। अंकित, अच्छा जब आपकी बारी आई तो कह रही हैं छोड़िए छोड़िए, अरे कैसे छोड़ दें आपको? और उसके बाद अंकित सभी को उस टब में डाल देता है और खुद भी टब में प्रवेश कर जाता है। अंकित, हाँ भाभी, अब होगी देवर और रंगीली भाभियों की ज़बरदस्त होली। टब में चारों के चारों होली की खुमाइमी में डूबे हुए थे और अंकित कभी रानी भाभी को रंग लगाता है तो कभी रंजना भाभी को तो कभी दिव्या भाभी को, और कभी तीनों भाभियाँ उसके चेहरे को फिर से रंग देती हैं अंकित को। अंकित, क्यों रंगीली भाभियों, ये वाली होली कैसी है? तीनों भाभियाँ मस्त हैं। होली का मतलब ही यही है कि सब सही गलत को भुलाकर गले मिला जाए और मस्ती में डूबे रंगों में डूबा जाए। ये कहकर तीनों भाभियों ने अंकित को गले से लगा लिया। अंकित ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मोहल्ले में आने के बाद उसकी पहली होली इतनी शानदार और इतनी यादगार होगी। 6 महीने पहले की बात है कि वो इस मोहल्ले में रहने आया था। एक दिन जब वो अपनी बालकनी में खड़ा था तभी उसकी नज़र सबसे पहली बार रानी भाभी पर पड़ गई।
रानी भाभी उस समय अपनी बालकनी में खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी और रानी भाभी की खूबसूरती देखकर वो बार बार अंकित उसे निहार रहा था। अंकित, वाह कितनी सुंदर है ये, क्या तीखे नए नक्श हैं इसके, कितने लंबे घने काले बाल, कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी रानी भाभी की नज़र अंकित पर गई। अंकित और रानी दोनों की नज़रें मिली। अंकित बिल्कुल झेप गया। तभी रानी भाभी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपनी एक आंख दबा दी। रानी भाभी की इस हरकत पर अंकित के दिल की धड़कन बढ़ गई और मन ही मन सोचने लगा, मस्त है, अरे वाह, इतनी जल्दी ग्रीन सिग्नल मिल गया मुझे, क्या किस्मत है मेरी। उसके बाद तो दोनों का नैन मटक्का हर दिन शुरू हो गया। कभी अंकित अपनी बालकनी में खड़ा उसका इंतज़ार करता तो कभी रानी अपनी बालकनी में उसका इंतज़ार करती हुई मिलती। उन दोनों ने इशारों इशारों में बातें करते एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी ले लिया था। अब वो घंटों बातें भी करने लगे थे। रानी, अरे यार फ़ोन रख भी दीजिए देवर जी, कितनी बातें करेंगे। अंकित, क्या करूं भाभी, आपसे बात करके जी नहीं भरता। रानी, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बातें कल के लिए भी रहने दीजिए मेरे प्यारे देवर जी, क्योंकि मेरे पति का फ़ोन आने वाला है। यह कहकर रानी भाभी ने फ़ोन रख दिया। लेकिन इस बीच अंकित के साथ एक और घटना घटी। एक दिन अंकित बहुत देर से रानी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन रानी बालकनी में नहीं आई। अंकित, क्या बात है, बहुत देर हो गई है, रानी भाभी बाहर नहीं आई, फ़ोन करूं क्या मैं उन्हें। अंकित बेसब्री से रानी का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसकी नज़र रानी की बालकनी में एक और खूबसूरत औरत पर गई। पहले तो अंकित को लगा कि वो रानी है, लेकिन फिर उसने गौर से देखा तो उसे पता चला, अंकित, अरे ये कौन है, पहले तो कभी रानी भाभी के यहाँ नहीं देखा। रानी, रंजना और दिव्या एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तीनों में बहुत ही ज़्यादा बनती थी और इनका सबसे बड़ा कारण था कि वो तीनों के तीनों बहुत ही खुले विचारों की थी। रानी ने जब अपने दोस्तों से अंकित का जिक्र किया तो तीनों उसके बारे में चर्चा करने लगे। रंजना, अच्छा पर यार ये तो गलत बात है ना, पिछले 1 महीने से तू जिंदगी के मज़े ले रही है और हमें अब बता रही है। रानी, बता तो दिया ना, छिपाया तो नहीं। दिव्या, अरे हमसे क्या छिपाएगी रानी, हम तो दीवार के आसपास भी देख, आर पार भी देख लेते हैं। अंकित रंजना को देखकर ख्यालों में खोया खोया हुआ था। तभी बालकनी में रानी और दिव्या भी आ गई। उसके बाद वो तीनों अंकित को देखकर मुस्कुराने लगी और उसे इशारों से मिलने के लिए बुलाया। अंकित जब पहली बार उनसे मिला और उन तीनों ने उसे जब ये बताया कि वो सभी उसे बहुत पसंद करती हैं तो अंकित के मन में लड्डू फूटने लगे। वो मन ही मन सोचने लगा, अंकित, वाह, इसे कहते हैं किस्मत का धनी होना, एक साथ 3 रंगीली भाभियों का प्यार। वाह अंकित, क्या किस्मत पाई है। रानी, रंजना और दिव्या के पति बाहर जॉब करते थे। वो साल में कुछ दिनों के लिए ही अपने घर आते थे और फिर लौट जाते थे। उन्हें अपनी पत्नियों पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, लेकिन वो उनके भरोसे को तार तार कर रही थी। अंकित तीनों रंगीली भाभियों के साथ होली का आनंद ले रहा था। तभी वहाँ वो हुआ जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। रानी, रंजना और दिव्या भाभी के पति वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी पत्नियों को इस बेशर्मी में अंकित के साथ देखा तो उन सभी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुँचा। रानी का पति, ये सब क्या है, क्या है ये सब। रानी जी, वो हम लोग होली खेल रहे हैं, पर आप लोग कब आए, आपने कहा था कि छुट्टी नहीं मिल रही। रानी का पति, छुट्टी मिल गई और इस छुट्टी ने ही तुम लोगों की पोल खोल दी। अरे इस तरह से कौन होली खेलता है, हम लोग बाहर तुम्हारी खुशियों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बदले में तुम लोग हमें ये क्या दे रही हो। रंजना और दिव्या के पति भी अपनी पत्नी पर काफ़ी आग
बबूला हो रहे थे। रंजना और दिव्या के पति, हम लोग भी तुमसे दूर रहते हैं। अगर हम लोग यहाँ ये सब कर रहे होते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है? पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, उसे इस तरह कौन आग लगाता है? अंकित, जो अब तक मस्ती में डूबा हुआ था, उसके दिल की धड़कन अब बहुत तेज हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि उनके तीनों पति उसे जबरदस्त पिटाई करने वाले हैं। वो भागने की ताक में था कि तभी रानी के पति ने कहा, रानी का पति, देखो तुम लोग हमारे साथ खुश नहीं हो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम इस लड़के के साथ रहने के लिए आज़ाद हो। तुम लोग चाहो तो इसके साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। हाँ। उसकी बातों को सुनकर अंकित ने कहा, अरे ये क्या बात हुई? मौज मस्ती तक तो ठीक था, लेकिन साथ कौन रहेगा, और वो भी इन 3 औरतों के साथ? वो अपनी पतियों की सगी नहीं हुई, वो मेरी क्या होंगी? मुझे नहीं रहना इनके साथ। अंकित की बातें को सुनकर तीनों को बहुत ही अजीब लगा। उन्हें खुद से घृणा होने लगी। उन्हें अपने किए पर बहुत ही पछतावा भी हो रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। पश्चाताप के आंसू उनकी आंखों में दिखाई देने लगे। अंकित, हमें माफ़ कर दीजिए, हम गलत राह पर चल निकले थे। दुनिया में सबसे बड़ा पाप किसी के विश्वास को तोड़ना है। हमने आपका विश्वास तोड़ा है, हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए हमें। ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। तीनों के पतियों ने उन्हें माफ़ कर दिया और वहीं पास में रखे रंगों को उन्हें लगाते हुए कहा, तीनों के पति, होली है। होली के त्यौहार के दिन तीनों भाइयों ने अपने जीवन से विश्वासघात का रंग निकाल दिया और प्रेम और विश्वास के रंग से अपना जीवन भर लिया। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए थैंक यू सो मच।